जय श्री राम फ्रेंड्स। ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। जलीय कितने देशों से लगती है, स्थलीय कितने देशों से लगती है, और ऐसे कितने देश हैं जिनसे क्या भारत की स्थलीय व जलीय दोनों सीमा लगती है। फिर हम बात करेंगे उन स्थलीय देशों के बारे में जिनसे क्या भारत के कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने क्या अपना नया नक्शा जारी किया है, तो वो कौन सा देश है? भारत है। भारत ने क्या अपना नया नक्शा जारी किया है। इसमें क्या है, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब क्या है, राज्य हैं वो कितने हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो वो कितने हैं? 8 हैं। देखो 31 अक्टूबर 2019 को इस दिन से क्या है कि भारत में जो पहले जम्मू कश्मीर था उसे क्या है 2 पार्ट में कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब क्या उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया है और दोनों को क्या है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या है, दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे ये पहले, अब दोनों को क्या है एक कर दिया गया है और इनकी जो राजधानी है वो क्या है दमन को बना दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीपीय देश के बारे में। देखो और जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों को। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल हुआ। विश्व का कितना परसेंट है? ये 2.4% है। और एक पॉइंट और रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश। भारत क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का बड़ा देश है। पहले नंबर का कौन सा है? रूस है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो कौन सा नंबर का है? चीन के बाद दूसरा। और इसकी जो जनसंख्या है वो कितना है? विश्व का 17.5%। विश्व की जनसंख्या का यानी विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो वो कितनी करती है? 17.5% करती है। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं हम इसकी लंबाई की। लंबाई कैसी? उत्तर से दक्षिण, तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम, तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो ये भारत की क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 किलोमीटर। विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर का कौन सा है? रूस है। जनसंख्या भारत की है जो चीन के बाद दूसरा नंबर है, लेकिन जो विश्व की जनसंख्या बात करें तो 17.5% भारत में निवास करती है। अगर इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। अगर हम लंबाई बताते हैं आपको उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम लेकर या पश्चिम से पूर्व तक वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में।
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये क्या है, 11 देशों से लगती है। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है, 11 से। देखो, एक थाईलैंड हो गया, दूसरा इंडोनेशिया हो गया, तीसरा मालदीव हो गया, चौथा हो गया श्रीलंका, पांचवा हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है, 11 देशों से लगती है। अब देखो, अगर हम समुद्री सीमा मतलब समुद्री सीमा या जलीय सीमा की बात करते हैं, समुद्री या जलीय सीमा वो कितने देशों से लगती है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी भारत की जो समुद्री या जलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है, 7 से। देखो, एक तो पाकिस्तान यहाँ पे एक हो गया, 2 मालदीव, 3 श्रीलंका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा थाईलैंड और छठवां म्यांमार और सातवां कौन सा हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। देखो, एक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये भी कितने हैं, 7 ही देश हैं। अब हम बात करेंगे मात्र यार लिख लो, सिर्फ जलीय सीमा कितने देशों से लगती है। सिर्फ जलीय सीमा लगती है भारत की, वो कितने देशों से लगती है, एक मालदीव से, एक श्रीलंका से, एक इंडोनेशिया से और एक थाईलैंड से लगती है मात्र जलीय सीमा। तो वो कितने देश हो गए, 4। अब हम बात करते हैं सिर्फ स्थलीय सीमा के बारे में कि सिर्फ स्थलीय सीमा लगती है। तो देखो, पाकिस्तान से तो जलीय भी लगती है, लेकिन स्थलीय सीमा एक अफगानिस्तान हो गया, दूसरा चीन हो गया, तीसरा नेपाल हो गया, चौथा कौन सा हो गया, भूटान हो गया। तो कितने देशों से, 4 देशों से। अब हम बात करेंगे जलीय व स्थलीय सीमा, वो कितने देशों से लगती है। देखो, एक तो पाकिस्तान से जलीय भी लगती है और स्थलीय भी लगती है। यहाँ पे नीचे क्या है, समुद्र है। अच्छा, एक बात करें बांग्लादेश से, तो यहाँ पे क्या है, समुद्री सीमा, जो आपको नीचे खाली है वो समुद्र है। अच्छा, और एक यहाँ पे म्यांमार, जो स्थलीय भी लग रही है और जलीय से। या फिर इसे ट्रिक से ध्यान रख लेना, इसकी ट्रिक है मैया बाप। तो ये म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। तो आई होप समझ में आया ही होगा। देखो कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 11 देशों से लगती है। अब वो 11 देश यहाँ पे आप गिन सकते हो, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 देशों से क्या है, भारत की सीमा लगती है। अब हम बात अंतरराष्ट्रीय सीमा, अब हम बात करेंगे समुद्री या जलीय सीमा के बारे में। तो देखो, जो समुद्री जलीय सीमा लगती है 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 देश हो गए। अब स्थलीय सीमा की बात करें तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 हो गया। अब बात करते हैं हम सिर्फ जलीय सीमा या समुद्री सीमा, जैसी ऐसे कौन से देश हैं मात्र जिनसे जलीय सीमा लगती है, स्थलीय नहीं लगती है। तो जलीय सीमा वो किससे लगती है, 1 2 3 4।
थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया और श्रीलंका, इनसे जलीय सीमा लगती है, स्थलीय नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं सिर्फ स्थलीय सीमा लगती है, यानी सॉरी जो स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा नहीं लगती है। तो देखो पाकिस्तान से तो जलीय लग रही है, स्थलीय लग रही है, लेकिन हमें किसके बारे में बात करनी है, स्थलीय सीमा के बारे में। अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान होगा, इनसे क्या स्थलीय सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने देश हैं जिनसे क्या है भारत की जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगती हैं, मतलब जलीय भी और स्थलीय भी दोनों सीमा लगती हैं। तो वो कौन से हैं, देखो पाकिस्तान हो गया, स्थलीय भी लग रही है, जलीय भी लग रही है। बांग्लादेश हो गया, स्थलीय भी लग रही है, जलीय भी लग रही है। और म्यांमार हो गया, स्थलीय भी लग रही है और जलीय लग रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिनसे क्या है, जिनकी सीमा क्या है उन देशों से लगती है, स्थलीय देशों से लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। राज्य की बात करें तो वो कितने हैं, 16। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश तो वो कितने हैं, 2 हैं। देखो 16 राज्य गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश 2 कौन से हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख हो गया। टोटल कितने हैं, 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय यानी उन देशों से लगती है, पड़ोसी देशों से लगती है। तो वो राज्य कितने हैं, 16। केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं। टोटल केंद्र शासित प्रदेश राज्य कितने हैं, 14 हैं, सॉरी 18। तो अब क्या है, हम उन स्थलीय सीमा वाले देशों के बारे में बात करते हैं। देखो इसकी क्या है, ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक है अपनी भूमि बचाओ, यानी देशों से क्या है, उन देशों से जो भारत की स्थलीय सीमा लगती है उनसे क्या है, अपनी भूमि बचाओ। तो अ से हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब हम बात करेंगे किसकी, अफगानिस्तान की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अफगानिस्तान से क्या किसी राज्य की सीमा नहीं लगती है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगती है। तो वो किसकी लगती है, केंद्र शासित प्रदेश की लगती है। और वो कौन सा है, लद्दाख है, लद्दाख। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की लगती है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। एक बात और ध्यान रखना, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, यहाँ पे 106 किलोमीटर लगती है, सॉरी 106 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा लगती है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिससे क्या भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है, तो वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। प से क्या हो गया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आपको देख लो, यहाँ पे एक ये रहा पाकिस्तान। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब की लग रही है, जम्मू कश्मीर की लग रही है और लद्दाख की लग रही है। तो इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है जपले गुरु, जपले गुरु। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, लद्दाख हो गया, और ये हो गया गुजरात, और ये हो गया राजस्थान। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 1 2 और ये 3 राज्यों से। और केंद्र शासित प्रदेश, कभी कभी क्या एग्जाम में ऊपर से पूछ लिया जाता है, तो वो कितने की लगती है, 2 की, एक लद्दाख की, एक जम्मू कश्मीर की। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसकी जो सीमा है वो कितनी लगती है, 3310 किलोमीटर।
आपने कहीं पर देखा होगा 3323 किलोमीटर भी, लेकिन ध्यान रखना, देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये किस नाम से जानी जाती है? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। एक ये वाली और एक आपकी हो गई ये वाली, ये वाली। तो पहले क्या है कि बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का एक हिस्सा था, वो किस साइड था? इसका था। लेकिन 1971 के बाद क्या है, पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। तो पहले क्या है, हम इस लाइन को और इस लाइन को क्या बोलते थे? रेड क्लिफ बोलते थे। जबकि इसको बोलते हैं, ये वाली को, इसे क्या बोलते हैं? यानी एलएसी बोलते हैं, सॉरी एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इसे नियंत्रक रेखा कहते हैं। तो ये कितनी सीमा लगती है? 3310 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान से। राज्य कितने हो गए? 3 हो गए। केंद्रशासित प्रदेश कितने हो गए? 2 हो गए। अब हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल, तो नेपाल की इसकी भी ट्रिक है, SUBUB। देखो सिक्किम हो गया, इसे देखो, देखो यहां पे ये रहा सिक्किम। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो क्या है नेपाल और भूटान के मध्य है, तो वो कौन सा है? सिक्किम है। एक यूपी हो गया, बिहार हो गया और उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया और ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो अब के यूपीपी एग्जाम में आया था कि जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है वो कौन से देश से लगती है? तो वो कौन से लगती है? मात्र एक ही देश से लगती है, वो कौन सा है? नेपाल है। तो इससे कितने राज्यों की सीमा लगती है? कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो नेपाल से क्या है, भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे। देखो एक ये हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और ये सिक्किम हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट देश के बारे में, भूटान के बारे में। और नेपाल की सीमा देखो यहाँ पे 1751 किलोमीटर लगती है। अब भूटान की ट्रिक है पासा, पासा। पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और सिक्किम हो गया और अरुणाचल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखो ये आपको पता होगा, देखो पश्चिम बंगाल ये रहा, ये यहाँ पे इसकी सीमा भूटान से यहाँ पे होके जा रही है। सिक्किम ये रहा, 2 हो गए। 3 अरुणाचल प्रदेश ये हो गया और असम क्या है? ये हो गया। इसकी सीमा क्या है? ये लग रही है, ये जो बाउंड्री है। ओके, तो राज्य कितने हो गए? 4 हो गए। तो भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। अब हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। सॉरी, म्यांमार यहीं पे लिख लेता हूं, है ना, समझ में आ रहा होगा। म्यांमार, तो म्यांमार की ट्रिक देखो। ट्रिक से क्या है, थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आप क्या है कि सबसे अच्छी बात है आप भारत का नक्शा बनाना सीखो और प्रैक्टिस करते रहो कौन सा राज्य कहाँ पे है। नक्शे से क्या है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन में से किसी इस राज्य का नाम रख दिया जाता है तो आप क्या पाकिस्तान से ये पहचान लोगे कि पाकिस्तान तो इस साइड पड़ता है, तो इसमें से किसी राज्य की सीमा तो पाकिस्तान से लगने से नहीं। अगर बांग्लादेश से पूछा जाता है तो इस राज्य की यहाँ पे तो किसी से सीमा लगेगी नहीं, बांग्लादेश की लगेगी तो क्या इनसे लगेगी। तो आपको मैप का जितना अच्छा ज्ञान रहेगा उतना क्या है आसान रहेगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, उसके बाद क्या है अपने आप हैबिट में आ जाएगा। म्यांमार, देखो म्यांमार की ट्रिक क्या है, और ट्रिक से क्या इतना ध्यान नहीं रखना है। पहले तो क्या वैसे ही ध्यान रखना पड़ता है, जब ट्रिक तो बाद की बात है, लेकिन अच्छा लगता है स्टूडेंटों को इसलिए बताना पड़ता है। मामी आना, देखो माँ से क्या हो गया, मणिपुर हो गया। अब तुम्हें ये पता होगा माँ से मणिपुर हो जाता है, मेघालय हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, तो कंफ्यूजन रहता है। मे से क्या हो गया, मिजोरम। तो आपको ध्यान तो मैप ही रखना पड़ेगा। अरुणाचल और
नागालैंड। राज्य कितने हो गए? 1 2 3 4 राज्य हो गए। तो म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों से। अब देखो यहाँ पे म्यांमार आपका ये रहा जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, अच्छा गोले में, सॉरी। देखो तो म्यांमार से मिजोरम, ये मिजोरम की सीमा लग रही, ये मणिपुर की लग रही, ये नागालैंड की लग रही और ये अरुणाचल की लग रही। तो ये क्या है, ऐसे यहाँ तक क्या है, म्यांमार है। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर लगती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो झुकना पड़ेगा, सब यहाँ पे लिख लेता हूं। इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक सबकी है, जैसे आपको ध्यान रहे उसे रखो। मैं आप मित्र, और मैंने ये वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, क्या ऐसी शायद कम ही वीडियो होंगी, क्योंकि चक्कर क्या है कि वो नक्शा चेंज हो गया है, तो काफी स्टूडेंट क्या पुरानी देख लेते हैं। तो मैं से क्या हो गया? मेघालय, असम। अब यहाँ पे अ से अरुणाचल, कभी कंफ्यूजन मत करना। अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे रहेगा, असम क्या है? ये वाली बाउंड्री लगी, यहाँ पे बाउंड्री लगती है। पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल क्या है? यहाँ पे ये रहा, और ये क्या हो गया? मिजोरम। देखो मिजोरम कहाँ है? ये रहा, बांग्लादेश से ऐसी सीमा लग रही है। देखो यहाँ पे जो बाउंड्री है ये त्रिपुरा की पड़ जाती है, त्रिपुरा। तो राज्य कितने हो गए? खूब एग्जाम में पूछ लिया था कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो कभी कभी एग्जाम में ऊपर से पूछ लिया 1 2 3 4 5। तो राज्य कितने हो गए? 5 राज्य। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या बांग्लादेश से 3 ओर से घुरा है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है इसे किस नाम से जाना जाता है? जीरो लाइन से। इसे क्या बोला जाता है? जीरो लाइन बोला जाता है। एक और बात ध्यान रखना इंपोर्टेंट, सबसे अधिक सीमा लगती है, सबसे अधिक सीमा लगती है। तो भारत से यानी पड़ोसी, भारत का पड़ोसी देश ऐसा कौन सा है जिससे क्या है भारत की अधिक सीमा लगती है? वो कौन सा है? बांग्लादेश है। उससे कितनी लगती है? 4096.9 किलोमीटर। तो वो बांग्लादेश से लगती है सबसे अधिक, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा अब क्या हो गया? चीन। चीन, इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है हलवा। हिमाचल हो गया, हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया और उत्तराखंड हो गया। मुझे ट्रिक से ज्यादा तो मैप से ध्यान है, मैं भी आपसे आशा करता हूं कि मैप से अच्छा ध्यान रहता है। अरुणाचल प्रदेश, ये ट्रिक व्रिक के चक्कर में तुम्हें पता है ह से हिमाचल हो गया, और भी कुछ बन सकता है। देखो लद्दाख ये हो गया, यहाँ से क्या जम्मू कश्मीर तो ये हो गया, लद्दाख की सीमा ये हो गई, हिमाचल की ये हो गई और उत्तराखंड की ये हो गई, और अरुणाचल प्रदेश ये आपका ये रही बाउंड्री इसकी। और कितनी लगती है? लिखा नहीं है मैंने, 3488 किलोमीटर लगती है। तो चीन से कितनी सीमा लगती है? 88। अब आप बात करें राज्य की, तो राज्य कितने हो गए? 1 2 3। चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 3 की लगती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? 1 है, और वो कौन सा है? लद्दाख है। तो ये क्या है, अभी जो भारत का नक्शा चेंज हो गया उसी में है। तो समझ में आया होगा। तो भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से 11 देशों की लगती है। जलीय कितने देशों की लगती है? वो 7 देशों की। स्थलीय कितनी लगती है? 7 देशों से लगती है। सिर्फ जलीय कितने देशों से लगती है? 4 लगती है। देखो ये रही 1 2 3 4। स्थलीय कितने देशों से लगती है? तो वो भी देख लो, 4, यानी 1 2 सिर्फ स्थलीय 1 2 हो गया और 3 हो गया, और अफगानिस्तान 4 हो गया। जलीय व स्थलीय दोनों किससे लगती हैं? तो देखो पाकिस्तान जलीय लग रही है, स्थलीय लग रही है, बांग्लादेश स्थलीय लग रही है, जलीय लग रही है, म्यांमार जलीय लग रही है और स्थलीय लग रही है। तो भारत क्या है?
दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या है? जिसके जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश कौन सा है? भारत है। जबकि आपको पता होगा द्वीप कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो। और नदी द्वीप की कौन सी बात करें तो वो कौन सा है? माजुली है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। तो भारत से क्या है? 16 राज्य जो देशों से क्या है, उन देशों से क्या है जो स्थलीय सीमा से भारत से लगते हैं। तो 16 राज्यों की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लगती है। और ये आपको अच्छा ध्यान रखना है, पहले तो कितने राज्यों की लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों की लगती है। और सबसे अच्छा है मैप बना के क्या है उन्हें बार बार रिपीट करो, एक्सरसाइज करो, तो क्या अच्छा हो जाएगा। 1-2 बार में अपने आप आ जाएगा। पाकिस्तान से लगती है 3310, कहीं पे 3323 क्यों दे रखा है? क्योंकि यहाँ पे पहले से रेड क्लिफ माना जाता था। लेकिन 1971 में भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी उस टाइम पे क्या प्रधानमंत्री थी और क्या द्वितीय राष्ट्रीय आपात लगा था। तो उस टाइम से क्या है, पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या है? बांग्लादेश है। जैसे हम पहले सीलोन को किस नाम, सॉरी श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सीलोन था, जो हाल ही एग्जाम में पूछा गया था यूपीपीके में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।